ईरान ने यह साफ कर दिया है कि बदला लिया जाएगा खामनेई की मौत का और दुनिया भर के अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से देखिए खबर सामने आ रही है, ये बाल्टिस्तान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और न सिर्फ सड़कों पर उतरे हैं बल्कि कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के स्कर्दू में हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान की सरकार का जो मौजूदा स्टैंड है उसके खिलाफ हैं, अमेरिका के इस बड़े एक्शन के खिलाफ हैं। खामनेई के जाने के बाद, खामनेई की मौत के बाद लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के अंदर भी सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। यूएन के कार्यालय को भी यहां पर फूंक दिया गया है। इसके अलावा जो अमेरिकी काउंसलेट है कराची में, उस पर भी हमला हुआ है, आगजनी हुई है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में अब विद्रोह की आग भड़कती हुई नजर आ रही है, प्रदर्शन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। निनाद सेठ साहब, जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका ने जो ठाना वो कर दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, खामनेई की मौत के बाद भी अभी उनका जो रुख है कि अब रिटेलिएशन अगर ईरान की तरफ से हुआ तो अब की ऐसा हमला किया जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज के नाम पर कहां तक जाने के लिए तैयार है? देखिए, पहली बात यह है कि जब भी आप कोई वॉर ऑपरेशन करते हैं तो आप फैक्टर करके रखते हैं कि दूसरे बंदे का रिस्पांस क्या होगा। तो ये जो मिसाइलें आ रही है ये कोई सरप्राइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, पर यह अमेरिका और इजराइल ने पहले ही फैक्टर कर लिया है कि कुछ हमारा नुकसान भी होगा, पर हमारी कैपेसिटी जो है, हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारी मिसाइल्स जो है, हमारी एयरफोर्स जो है, वो ईरान को डोमिनेट करेगी। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या तख्ता पलट होगा, मेरे को लगता नहीं है तख्ता पलट होगा। वो अब वेस्टर्न ईरान जो 70% ईरान का ऑयल और दुनिया का 14% ऑयल होल्ड करता है, उसको पार्टीशन करके अपना कठपुतली रजीम बनाने की कोशिश करेंगे। ये अभी नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, शिया रेजिस्ट करेंगे। ये एक लंबा 2-3 साल का प्रोजेक्ट है। देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास इतनी पेशेंस है कि वो इस तरह का ऑपरेशन इतना लंबा चलाएं। बिल्कुल। सवाल सर यहाँ पर सोई सर ये भी है कि जिस तरीके से रिजीम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि रिजीम पर काम किया जाएगा, आगे जो भी लीडर होगा वो उसको फॉलो करेगा, लेकिन क्या ये इतना आसान रहने वाला है? क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि एक लीडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना का मनोबल भी टूट जाता है जब लीडर ही नहीं रहता है। नहीं, बिल्कुल प्रगति जी, ऐसा है कि रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं जैसे निन्नत जी बता रहे थे। दूसरी बात है कि बदले में किसको लेकर आओगे, कौन है अगला, वो भी तो उसी सोच विचार का है, वो भी तो इस्लामिक सोच का और एंटी अमेरिका एंटी इजराइल सोच का है। या तो वो आप लाएं रज़ा पहलवी का जनरेशन से, उनसे किसी को लेके आए, या जो इनके लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे सपोर्टर हैं उनको लेके आए। इसका मतलब क्या ये बाद में अंदर सिविल वॉर चालू हो जाएगा, मान लीजिए बदली भी करते हैं, या फिर अंदर जैसे कि सीरिया है, इराक है, बाद में आग लगती रही? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सही बात है सर। अभी खामनेई के जाने के बाद जो इमोशंस और जो जनभावना नजर आ रही है ईरान के लोगों की, वो तो इसके सरासर खिलाफ है। ऐसे माहौल में क्या कल्पना भी पूर्णिमा जी की जा सकती है कि रजा पहलवी आकर ईरान को चलाएंगे, वो सत्ता संभाल लेंगे और ईरान के लोग इसके लिए एक्सेप्टेंस दे देंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का सपना है? सुबह के लिए सब लिखे। आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो म्यूट हो गया लग रहा है। यहाँ पे जो वेस्टर्न ईरानी कम्युनिटी है, अमेरिका में है और कनाडा और एल्सवेयर, उनके हिसाब से रज़ा पहलवी वापस आएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि थियोक्रेसी से आप मोनार्की में जाने वाले हो और बार बार रज़ा पहलवी जो है उनका ऑपेड आता है, उसमें डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ ग्राउंड लेवल में लोगों के साथ कोई कनेक्शन कहाँ है? इजराइल के साथ कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन ईरान के लोगों के साथ क्या कनेक्शन है? तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। बट आई डोंट सी दैट येट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, वो किंग बनना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी पढ़ रही थी लोगों की, वो कह रहे थे कि ये कभी किंग नहीं बनेगी, हमारे किंग क्यों चाहिए हमें बेसिकली। तो यहाँ पे सत्ता के लिए शायद एक लोभ आने वाला है, यहाँ पे
प्रॉब्लम होगा, इवन इंटरनली प्रॉब्लम होगा सीट को पकड़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सिविल वॉर तो होगा ही। इसको आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि देखो नहीं, और बम मार के अभी अमेरिका आपके के लीडर को पूर्णिमा निकाल के जी, फिर- पूर्णिमा जी, अमेरिका के लोग क्या इस लॉजिक को मानने के लिए तैयार हैं कि एक निर्वासित क्राउन प्रिंस के ईरान वापस जाने से वहां डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी? क्या इस लॉजिक को कोई भी मानने के लिए तैयार है अमेरिका के अंदर ही? नहीं, अमेरिका इज रेडी फॉर इट। यहाँ पे जो स्पेशली जो मागा क्राउड है उनको, उनके लिए तो ये यही होना चाहिए। उनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने पपेट मास्टर को उधर बिठाएंगे कैसे और वो कैसे चलाएंगे, लोगों के साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि ही एक्चुअली हैव लिव्ड देयर आल्सो ना। तो इट्स गोइंग टू बी इन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। लेकिन बिठाएंगे तो कोई, किसी को अमेरिका को तो चाहिए अब पपेट। तो रेजा पल्लवी के सिवा और कौन है जो बिठा सकते हो? तो ही इज एन ऑप्शन, बट आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू हैपन इमीडिएटली और नॉट। देखा जाएगा। लेकिन यहाँ की जो अमेरिकन ईरानी कम्युनिटी है, जैसे लॉस एंजलिस में, कनाडा में, वो लोग उनके खातिरदारी कर रहे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।